तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट 8 तक देख चुके थे, तो चलिए सेट आज 9 देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। अगर ट्रांसफार्मर की सप्लाई की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो लोहे के नुकसान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा। अगर ट्रांसफार्मर की सप्लाई की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो लोहे के नुकसान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा। समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होगा? तो 76 सेमी होगा। समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होगा? 76 सेमी होता है। उत्तोलक जिसको लीवर कहते हैं, किस सिद्धांत के आविष्कारक कौन है? तो आर्किमिडीज चचा। उत्तोलक लीवर सिद्धांत पर कार्य करता है, वो कौन थे? तो आर्किमिडीज सिद्धांत। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट व जेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट व जेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का द्वितीय नियम पर। रॉकेट व जेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का द्वितीय नियम पर। न्यूटन ने कितना नियम दिया था? न्यूटन ने 2 नियम दिया था। पहला से परिभाषा पता चलता है, दूसरा से उसका व्यंजक या सूत्र जिसको बोलते हैं F बराबर ma पता चलता है, और तीसरा बल की प्रकृति का पता चलता है। कौन सी धातु इस्पात जैसी मजबूत है परंतु इसका घनत्व इस्पात के घनत्व का आधा है? तो टाइटेनियम। कौन सी धातु इस्पात जैसी मजबूत है परंतु इसका घनत्व इस्पात के घनत्व का आधा है? तो टाइटेनियम। इसका प्रयोग नाव बनाने में किया जाता है। विश्व एथलेटिक्स आयोजन में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन था? तो अंजी बॉबी जॉर्ज। विश्व एथलेटिक्स आयोजन में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अंजू बेबी जॉर्ज। भूमि जोतों पर सीलिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? भूमि जोतों पर सीलिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा जिला के कलेक्टर की सिफारिश पर की जाती है। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण को दर्शाता है? बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण को दर्शाता है? तो ऊर्जा संरक्षण को। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण को दर्शाता है? तो ऊर्जा के संरक्षण को। जब आंधी तूफान आता है और छत का जो रहता है छप्पर उड़ जाता है, वो किसके कारण होता है? तो बर्नौली सिद्धांत के कारण होता है। पदार्थ का डाइइलेक्ट्रिक गुण किस पर निर्भर करता है? मोटाई, ताप, आर्द्रता पर। पदार्थ का डाइइलेक्ट्रिक गुण किस पर निर्भर करता है? मोटाई, ताप और आर्द्रता पर। अजंता की चित्रकारी किसकी कहानियों को दर्शाता है? तो जातक। अजंता की चित्रकारी किसकी कहानियों को दर्शाता है? तो जातक की। धातु की किसी चादर की लंबाई से एक सीधी रेखा को में काटने पर क्या कहलाता है? तो स्लिटिंग कहलाता है। स्लिटिंग। धातु की किसी चादर को लंबाई से एक सीधी रेखा में काटना क्या कहलाता है? तो स्लिटिंग। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? इलंगो आदिगल। वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की है? तो एड्रियाल बेसालियम। नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो मांसपेशियों के द्वारा। नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो मांसपेशियों के द्वारा। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो देवपाल। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो देवपाल। कुकी जनजाति मुख्यतः किस राज्य का रहने वाला है? तो मणिपुर। कुकी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य का रहने वाला है? तो मणिपुर। गारो खासी जयंतिया जनजाति कहाँ का है? तो मेघालय का है। वह न्यूनतम ताप जिस पर वायु का इसमें जल के वाष्पन द्वारा शीतलन किया जाता है क्या कहलाता है? ओशांक ताप। मुनस्बदारी प्रथा पद्धति शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अभिजात वर्ण को शांत रखना। मुनस्बदारी प्रथा को शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो अभिजात
वर्ण को शांत रखना। और ये किसने स्टार्ट किया था? तो अकबर ने स्टार्ट किया था। राज्यों में ग्रांट इन एड, राज्यों में ग्रांट इन एड किस लिए प्रदान किया जाता है? तो क्षेत्रीय असमता दूर करने के लिए। कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो अमोनियम सल्फेट। कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो अमोनियम सल्फेट। भारत के किस राज्य में शहरी सहकारी बैंक सर्वाधिक है? तो कर्नाटक में। भारत के किस राज्य में शहरी सहकारी बैंक सर्वाधिक है? तो कर्नाटक में। पिन कोड के आखिरी 3 अंक क्या सूचित करता है? डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र। पिन कोड में के आखिरी 3 अंक क्या सूचित करता है? डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को। फायर फाइटर क्या है? वन में आग की पहचान करने में सक्षम एक हाईटेक रोबोट। फायर फाइटर क्या है? तो वन में आग की पहचान करने में सक्षम एक हाईटेक रोबोट है। भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु ब्रिज कौन सा है? तो वेम्बनाड रेलवे सेतु। भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु ब्रिज कौन सा है? तो वेम्बनाड रेलवे सेतु ब्रिज। वेम्बनाड कहाँ पर है? तो केरल में। असम में रक्त का शहर किसे कहा जाता है? तो माजुली को। असम में रक्त का शहर किसे कहा जाता है? माजुली को। चापचरकूट, मीमकूट तथा मोलकूट किस राज्य के प्रमुख त्योहार हैं? तो मिजोरम। कूट जहाँ पर चापचरकूट, मीमकूट, मोलकूट किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो मिजोरम का। एन प्रकार के अर्धचालक द्वारा ले जाने वाले आवेश मुख्यतः होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एन प्रकार के अर्धचालक द्वारा ले जाने वाले आवेश मुख्यतः होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। साबुन की पतली फिल्म और साबुन के बुलबुलों में दिखाई पड़ने वाले रंगों का घटना क्या कहलाता है? तो विक्षेपण। ताप विद्युत युग में किस पर आधारित है? सीबेक प्रभाव पर। ताप विद्युत युग में किस पर आधारित है? तो सीबेक प्रभाव पर। धर्मों के नियम स्थली के नाम से प्रसिद्ध स्थल ध्वजों दर्शन योग्य है। यहाँ किन धर्मों का मिलन होता है? हिंदू, बौद्ध और इस्लाम। धर्मों के नियम स्थली नाम से प्रसिद्ध स्थल ध्वजों दर्शन योग्य है। किन धर्मों का मिलन स्थली है? तो हिंदू, बौद्ध और इस्लाम। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एसिटिलीन। रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर। रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर। किस महीने का नाम रोम के युद्ध देवता के नाम पर पड़ा है? तो अगस्त। किस महीने का नाम रोम के युद्ध के देवता के नाम पर पड़ा है? तो अगस्त महीने का नाम। भारत के राष्ट्रीय ध्वज और प्रतीक में क्या समानता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में क्या समानता है? दोनों में धर्म चक्र है, जिसे अशोक चक्र। अशोक चक्र में कितना तिलिया होता है? तो 24 तिलियां। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? ड्यूवान डी आइजनहावर। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो आइजनहावर। भारत में राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता मिला? तो 1963। भारत में राष्ट्रीय पक्षी मोर को मान्यता कब मिला? 1963 में। स्टीपल शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो हॉर्स रेसलिंग से। स्टीपल शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो हॉर्स रेसिंग से। थ्रिस्ट विथ डिस्टिनी भाषण किसके द्वारा लिखा गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। रूम एयर कंडीशनर किसे नियंत्रित करता है? वायु की आर्द्रता और तापमान। एसी किसे नियंत्रित करता है? वायु की आर्द्रता और तापमान को। पेंट में तारपीन तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है?
थिनर के रूप में। पेंट में तारपीन तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? थिनर के रूप में। सिक मैन ऑफ यूरोप, सिक मैन ऑफ यूरोप किसका विलुप्त नाम है? तुर्की का। सिक मैन ऑफ यूरोप मतलब यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऋणात्मक ताप गुणांक वाले प्रतिरोध को क्या कहते हैं? एंटी सी थर्मिस्टर। ऋणात्मक ताप गुणांक वाले प्रतिरोध को क्या कहते हैं? एंटी सी थर्मिस्टर। एनोराइड बैरोमीटर कौन सा द्रव होता है? तो कोई द्रव नहीं होता है इसमें। एनोराइड बैरोमीटर में कौन सा द्रव होता है? तो कोई द्रव नहीं होता है। रोटामीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? रोटामीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो प्रवाह। रोटामीटर का प्रयोग प्रवाह मापने के लिए किया जाता है। माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विल किल्टन। माई लाइफ पुस्तक के लेखक विल किल्टन। मांग कारक के बराबर होता है अधिकतम मांग बटे संबंध लोड। मांग कारक किसके बराबर होता है? अधिकतम मांग बटे संबंध दो। यदि इस्लाम को चमकदार लाल तप्त तो गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो प्रक्रिया का अल नीला रंग। ये इस्लाम नहीं इस्पात होगा। यदि इस्पात को चमकदार लाल तप्त तक गर्म किया जाता है तथा धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनिनल। अनिनल मतलब गरी नीला। बोरेक्स परीक्षण में कौन सा नीलमणि गहरा नीला रंग देता है? तो कोबाल्ट धातु का आयरन CO2+। तो चलिए अब सेट 10 देखते हैं। लैंड ऑफ मॉर्निंग क्लैम, लैंड ऑफ मॉर्निंग क्लैम किस देश से संबंधित है? कोरिया से। लैंड ऑफ मॉर्निंग क्लैम कोरिया से संबंधित है। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? कार्ल मार्क्स। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स। पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया कौन है? दादा भाई नेरोजी है। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसका लेंचर है? कार्ल मार्क्स का। इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन की तुलना में कितना होता है? 1/1860 मतलब 1/1840 गुना होता है हाइड्रोजन की मात्रा इलेक्ट्रॉन की तुलना में। राउंड का नियम मुख्यतः किससे संबंधित है? वाष्प दाब का अवनमन से। राउंड का नियम मुख्यतः किससे संबंधित है? वाष्प दाब का अवनमन से। जासूसी उपन्यास द अनटचेबल का लेखक कौन है? जॉन बानविले। द अनटचेबल का लेखक कौन है? जॉन बानविले। मुगल काल में किस चित्र को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो बिहजाद को कहा जाता है पूर्व का राफेल। नैना भूमरा के मंदिर किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से। नैना भूमरा मंदिर किस काल से है? तो गुप्त काल से। हीरा मुंशी प्रेमचंद्र की किस रचना का पात्र है? तो गोदान का। हीरा मुंशी प्रेमचंद्र की किस रचना का पात्र है? तो गोदान का। लैंडर्सबर्ग विधि का संबंध किससे है? क्वथनांक उन्नयन से। लैंडर्सबर्ग विधि का संबंध किससे? तो क्वथनांक उन्नयन से। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारत स्वशासन समिति इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ किया गया? तो 1905 में लंदन में किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा भारत स्वशासन समिति की स्थापना 1905 में लंदन में किया गया था। भवंडर क्या है? भवंडर अति न्यून दाब केंद्र। भवंडर क्या है? अति न्यून दाब केंद्र। शुद्धता प्रेरण परिपथ का शक्ति गुणांक है। शुद्धता प्रेरण परिपथ का शक्ति गुणांक है क्या है? तो 0 है। वायु दाब मापी को तिरछी अवस्था में रखने पर वायु दाब
बढ़ जाएगा। वायु दाब मापी को तिरछी अवस्था में रखने पर वायु दाब माप बढ़ जाएगा। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम आनुवांशिकता का आधार होता है। इस तथ्य के खोजकर्ता कौन थे? थॉमस हॉट मॉर्गन। क्रोमोसोम आनुवांशिकता का आधार होता है कि खोज किसने किया था? तो थॉमस हॉट मॉर्गन ने किया था। भारत में अछूतों के लिए हरिजन शब्द गांधी जी ने प्रथम बार कब दिया था? 1932 में। भारत में अछूतों के लिए हरिजन शब्द गांधी जी ने कब दिया था? पहली बार 1932 में। भारत में प्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली, भारत में प्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली रेलवे ने कब प्रारंभ किया था? तो 1928 में। ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली कब स्टार्ट किया था सिस्टम? तो 1928 में। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो 1901 में। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो 1901 में। गुर्दा एवं मलाशय से संबंधित अध्ययन क्रमशः क्या कहते हैं? तो गुर्दा का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी और मलाशय का अध्ययन कहलाता है प्रोटोलॉजी प्रेक्टोलॉजी। गंधी बग पीड़क कीट है किसका? तो धान का। गंधी बग पीड़क कीट है किसका? तो धान का। अंधी गुड़ाई फसल किससे संबंधित है? तो गन्ना से। अंधी गुड़ाई फसल किससे संबंधित है? तो गन्ना से। अच्छे दही में अम्लता होती है कितना? तो 0.7%। अच्छे दही में अम्लता कितना होता है? 0.7%। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ है? तो बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बरेली में। मादा पक्षी में किस ओर उपयोगी अंडाशय होता है? तो बाईं ओर। मादा पक्षी में किस ओर उपयोगी अंडाशय होता है? तो बाईं ओर होता है। एशिया की सबसे बृहत्तम बस टर्मिनल कौन है? तो चेन्नई में कोयम्बेडु। एशिया का सबसे बृहद बस टर्मिनल कौन है? चेन्नई में कोयम्बेडु। किस महान शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? तो जहांगीर ने। किस महान शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? तो जहांगीर ने। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। राजनीति के उस पार पुस्तक के लेखक कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। ए टेल ऑफ टू सिटीज किसके द्वारा लिखा गया? चार्ल्स डिकेंस। ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस। रानी लक्ष्मीबाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई थी? कालपी युद्ध में। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई? तो कालपी युद्ध में। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? एरेटोस्थनीज ने। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? तो एरेटोस्थनीज ने। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो थाईलैंड। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो थाईलैंड। भारत में सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है? तो केरल। कौन से खाद्य पदार्थ में फास्फोरस पाया जाता है? तो प्याज में। कौन से खाद्य पदार्थ में फास्फोरस पाया जाता है? तो प्याज में। सेमांग लोग कहाँ के घनी उष्णकटिबंधीय वन में रहते हैं? तो मलेशिया में। सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो मलेशिया के। उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत शिखर नंदा देवी किस जिले में है? तो चमोली जिले में। उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत शिखर नंदा देवी किस जिले में है? तो चमोली जिला में। किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहलाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहता है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो मुंबई में। रस्किन बॉन्ड किस रूप से जाना जाता है? तो लेखक के रूप में। रस्किन बॉन्ड किस रूप में जाना जाता है? तो लेखक के रूप में।
अंगुली के नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो केरोटीन। अंगुली के नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो केरोटीन। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? तो भिंडी की। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? तो भिंडी की। कपास के लिए प्रयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है मोंट मोरिलोनाइट की। मोंट मोरिलोनाइट की होती है कपास मिट्टी में काली मिट्टी की अधिकता। पटाखों और बारूद में लाल रंग का कारण क्या है? पटाखों और बारूद में जब पटाखा फोड़ते हैं तो लाल रंग निकलता है स्ट्रांसियम के कारण, और हरा रंग होता है बेरियम के कारण। लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण और हरा बेरियम के कारण। कौन सा वैज्ञानिक नियम बताता है कि कोई तरल बंद प्रणाली में सभी दिशाओं में समान दाब एक समान कार्य करता है? तो दाब का नियम दिया था डायरेक्ट पास्कल ने। हेला ब्रीड में किसके द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था? तो होयसल द्वारा। हेला ब्रीड में किसके द्वारा भव्य मंदिर बनाया गया था? होयसल द्वारा। मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? कोडाई कनाल में। मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कोडाई कनाल में स्थित है। किसी टूर्नामेंट में वॉक ओवर का क्या अर्थ होता है? किसी टूर्नामेंट में वॉक ओवर का क्या अर्थ होता है? खेल ना खेलने का निर्णय लेना। खेल ना खेलने का निर्णय। कोंकण रेलवे किस पर्वत से होकर गुजरता है? वेस्टर्न घाट, ये पश्चिम घाट। कोंकण रेलवे किस पर्वत से होकर गुजरता है? तो वेस्टर्न घाट से। हाइजीन विज्ञान किससे संबंधित है? स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से। हाइजीन विज्ञान किससे संबंधित है? स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से। डीएनए फिंगरप्रिंट किस प्रविधि का उपयोग करता है? सडन ब्लॉटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रविधि का प्रयोग करता है तो सडन ब्लॉटिंग। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से के कारण होता है? तो कैल्शियम कमी के कारण। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण। पुस्तक मिक्की माउस। पुस्तक मिक्की माउस किसकी कृति है? तो वाल्ट डिज्नी की। मिक्की माउस वाल्ट डिज्नी की कृति है। कर मत दो किनका कथन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कर मत दो किनका कथन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। चलिए अब सेट नंबर 11 देखते हैं। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। अब तक ज्ञात सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? अलादीनो। अब तक ज्ञात सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? अलादीनो। पी प्रकार के अर्धचालक में अधिक संख्या आवेश वाहक कौन सा होता है? तो होल्स में। पी प्रकार के अर्धचालक में अधिकांश आवेश वाहक का कौन सा होता है? तो होल्स सबसे ज्यादा होता है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जोड़ता है मुंबई को नवी मुंबई से। अटल सेतु मुंबई टनल हब MTHL। रुहेलखंड में किस रोहिला नेता ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी? तो खान बहादुर खान ने। रुहेलखंड में किस रोहिला नेता ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी? तो खान बहादुर खान ने। किस ग्रंथ में चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है? तो बृहत कथा कोश में। बृहत कथा कोश में मिलता है। मिस्टेक हो जाता है फास्ट में पढ़ने में, थोड़ा देख लीजिएगा अपने हिसाब से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आंकड़ों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? कैलिडोस्कोप। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आंकड़ों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो कैलिडोस्कोप। उड़ते हुए चक्की की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप से। तो उड़ते हुए चक्की की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है महीन और हल्के डोपित। किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है महीन और हल्के डोपित।
ग्राइंडिंग व्हील कोड का पहला प्रतीक क्या होता है? एब्रेजियल टाइप। ग्राइंडिंग व्हील कोड का पहला प्रतीक क्या होता है? एब्रेजियल टाइप। स्टीम पिस्टन में कौन सी पैकिंग प्रयोग करते हैं? तो कार्बन स्टील। स्टीम पिस्टन में कौन सी पैकिंग प्रयोग करते हैं? तो कार्बन स्टील। ऑटोमोबाइल में मोबिल के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है? तो मेथेनॉल। ऑटोमोबाइल में मोबिल के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है? तो मेथेनिल। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर। तेंदुपत्ती का प्रयोग किया जाता है बीड़ी बनाने में। तेंदुपत्ती का प्रयोग किया जाता है बीड़ी बनाने में। बैरोमीटर नली को जब कोयले की खान में ले जाया जाता है तो पारे का स्तर क्या होता है? ऊपर उठता है। बैरोमीटर में नली को जब कोयले की खान में ले जाया जाता है तो पारे का स्तर क्या होता है? ऊपर उठता है। प्रिंटर की स्याही में प्रयुक्त कार्बन होता है कार्बन ब्लैक। प्रिंटर की स्याही में प्रयुक्त कार्बन होता है कार्बन ब्लैक। टीक की लकड़ी प्राप्त की जाती है टेक्टोना ग्रैंडिस से। टीक की लकड़ी प्राप्त की जाती है टेक्टोना ग्रैंडिस से। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध किस पुस्तक से ली थी? तो उपनिषद से। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध किस उपनिषद से लिए थे? किस पुस्तक से लिए थे? तो उपनिषद से। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? तो वीपी सिंह। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल से लागू हुआ? तो वीपी सिंह के कार्यकाल से। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? क्योंकि भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जाता है। चेक जो होता है ना उसमें साइड में ऐसे करके क्रॉस लगा दिया जाता है। एक बार लगा देंगे तो भुगतान खाते में होगा, बैंक द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। मानचित्र पर पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग से। मानचित्र पर पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग से। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो परिवार कल्याण से। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो परिवार कल्याण से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला दूसरा भारतीय महिला कौन था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला दूसरा भारतीय महिला कौन था? तो संतोष यादव। अब पहला था बछेंद्री पाल। भारत का प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो झांसी की रानी। भारत का प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो झांसी की रानी थी। पिन कोड का प्रथम अंक क्या कहलाता है? पिन कोड का प्रथम अंक कहलाता है डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या। प्रथम जैसे होता है 811307 कुछ ले लीजिए तो उसका पहला कोड होता है पोस्टल जोन की संख्या बताता है। द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने। द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने कहा था? तो मोहम्मद इकबाल ने। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था 1939 में। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था कब? 1939 में। हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? तो मनु ने। हिंदू विधि को सर्वप्रथम किसने संहिताबद्ध किया था? तो मनु ने। 10 डाउनिंग स्ट्रीट है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों को बचाता है? तो काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया। ट्रिपल एंटीजन किससे बताता है? तो काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया। जेनेटिक्स कोड की खोज किसने किया था? मार्शल नीरेनबर्ग, जेन मेथाई और हरगोविंद खुराना। जेनेटिक्स कोड डायरेक्ट पूछा जाता है तो हरविंद खुराना ही दिया रहता है ऑप्शन में। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? मार्शल नीरेनबर्ग, हेनरिक जे मेथाई और हरगोविंद खुराना ने। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? महाकवि कालिदास ने। शकुंतला के लेखक कौन है? महाकवि कालिदास। अल्लाह रखा किसके वादन के लिए है? तबला वादन। अल्लाह रखा
तबला वादक है। पानी और चौक, पानी और चौक, चौक जिसको खड़िया कहते हैं, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जाता है तो आसवन द्वारा। पानी और चौक को मिश्रण को पृथक किया जाता है तो आसवन द्वारा। राष्ट्रीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा कितना होता है? तो 2.8%। सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा कितना होता है? 2.8%। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ कितने मील की होते हैं? तो 26 मील और 385 गज। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की कितनी दूरी होता है? 26 मील 385 गज। चोल प्रशासन की मुख्यतः विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। चोल प्रशासन की मुख्यतः विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण स्वायत्तता। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? तो 1। अमीबा में कुल कितने सेल के कितने कोशिकीय होते हैं? तो 1। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? तो गुरु हरगोविंद सिंह को। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? तो 10 गुरु हुए। तो पहला कौन था? तो गुरु नानक। उसके बाद क्या था? अंगद देव। उसके बाद क्या था? अमरदास। उसके बाद क्या था? रामदास। उसके बाद क्या था? अर्जुन देव। उसके बाद क्या था? हरगोविंद। उसके बाद क्या था? हर राय। उसके बाद क्या था? हरकिशन। 9वां नंबर पर कौन था? तेग बहादुर। 10वां नंबर पर कौन था? जिनका जन्म पटना में हुआ वो थे सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह। सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग पर प्रभावित डालता है? तो तंत्रिका तंत्र पर। सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग पर प्रभावित डालता है? तो तंत्रिका तंत्र पर। किस मुगल सम्राट के शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? तो शाहजहां को। किस मुगल शासक स्थापत्य कला का स्वर्ण युग? शाहजहां को। और चित्रकला का स्वर्णिम युग किसको कहा था? तो जहांगीर के समय को। तमिलनाडु में 7 पेगोड़ा का शहर किसे कहा जाता है? महाबलीपुरम को। तमिलनाडु में 7 पेगोड़ा का शहर किसे कहा जाता है? तो महाबलीपुरम को। प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसे द्वारा प्रारंभ किया गया था? मार्टिन लूथर द्वारा। प्रोटेस्ट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो मार्टिन लूथर द्वारा। विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 17 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। ड्रिबल शब्द किस खेल से प्रयुक्त किया गया है? तो हॉकी से। ड्रिबल शब्द किस खेल से प्रयुक्त किया जाता है? तो हॉकी से। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। विश्व विरासत पशु कौन सा है? तो हाथी। प्रोजेक्ट एलिफेंट के स्टार्ट कब हुआ था? 1992 में। नंदन कानन अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। नंदन कानन अभ्यारण्य किस राज्य में किस लिए प्रसिद्ध है? सफेद बाघ के लिए। नंदन कानन अभ्यारण्य सफेद बाघ के लिए मध्य प्रदेश। सुंदरबन मुख्यतः किस वन्यजीव प्राणी के लिए संरक्षित है? रॉयल बंगाल टाइगर बाघ के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? 1973 में हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।